द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत। हाँ दोस्तों, एल बॉसम जी के द्वारा लिखा हुआ द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत। इस लेसन का आज फिर मैं हिंदी रूपांतरण लेकर आपके बीच में आया हूँ, जिसमें हम लोग जानेंगे कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत की हमें आज का भारत देने के लिए। आज हम खुशहाल हैं, आज हम विकासशील देशों में आते हैं। इसके पीछे हमें विरासत में दी गई संस्कृति है, जिसके कारण इतनी बड़ी परिस्थितियां आने के बाद भी आज हम सुरक्षित हैं, सलामत हैं। आज हम उन महान हस्तियों को याद करते हैं। राम मोहन राय ने सामाजिक सुधार के अपने प्रबल समर्थन द्वारा समाज सेवा के लिए युग का नया सूत्रपात किया था। विवेकानंद जी ने अधिक राष्ट्रवादी स्वर में इसी बात को दोहराया था, जब उन्होंने यह घोषणा की कि समाज सेवा मातृभूमि की सेवा का सर्वाधिक महान रूप है। अन्य महान भारतीयों ने इनमें, जिनमें महात्मा गांधी मुख्य हैं, समाज सेवा को धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया और यह विकास गांधी जी के उत्तराधिकारियों द्वारा आज भी जारी है। एक भारतीयों तथा यूरोपियों द्वारा महात्मा गांधी जी को भारतीय परंपरा का विशिष्ट प्रतिनिधि माना गया, परंतु यह गलत निर्णय है, क्योंकि वे पाश्चात्य विचारधारा से अधिक प्रभावित थे। गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते थे, परंतु दलित वर्ग के लिए उनका गहरा प्रेम और जाति प्रथा के लिए उनकी घृणा थी। यद्यपि प्राचीन भारत में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं थी और वे अपनी इस धारणा में किसी भी भारतीय तत्व की अपेक्षा यूरोप के 19वीं शताब्दी के उदारवाद के अधिक ऋणी थे। जैसा हम देख चुके हैं, अहिंसा में उनका विश्वास किसी भी प्रकार से हिंदुत्व का प्रतिरूप नहीं था। विद्रोह में उनके अग्रज सुयोग्य मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के ही उत्साही सहायक सुभाष चंद्र बोस इस संबंध में कहीं अधिक कट्टर थे। गांधी जी के शांतिवाद के लिए हमें ईशा द्वारा पर्वत पर दिए गए उपदेश तथा टॉल्स्टॉय पर निर्भर रहना पड़ा। उनका महिलाओं के प्रति अधिकारों के लिए समर्थन भी पाश्चात्य प्रभाव का ही फल था। अपने सामाजिक संदर्भ में वह रूढ़िवादी की अपेक्षा परिवर्तनवादी दिखाई दिए। यद्यपि उनके साथियों में से कुछ उनके समाज सुधार के कार्यक्रम को सीमित और उनकी गति को अधिक धीमा मानते थे। वे हिंदू विचार परंपरा को वर्ग और जाति के घेरे से निकालकर जनप्रिय सामाजिक समरसता तक लाने में सफल हुए। 19वीं शताब्दी के अनेक कम प्रसिद्ध सुधारकों के कार्य को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनुयायियों ने हिंदू संस्कृति को शताब्दियों के निष्क्रियता के उपरांत नई दिशा और नया जीवन देने का कार्य किया। आज बहुत कम ऐसे भारतीय हैं, चाहे उनकी धार्मिक धारणाएं कुछ भी हों, जो अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व ना करते हों, और बुद्धिमान भारतवासियों में ऐसे कम हैं जो भारतीय संस्कृति की कुछ दुर्बलताओं को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते, ताकि भारत का विकास और उन्नति हो सके। राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में भारत के सामने अनेक विकट समस्याएं हैं और कोई भी व्यक्ति किसी निश्चय के साथ उनके भविष्य के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है, परंतु निश्चित रूप से यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि भविष्य चाहे कुछ भी हो, आने वाली पीढ़ियों के भारतीय लोग यूरोपियों का अंधानुकरण नहीं करेंगे, वरन वे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी परंपराओं से दृढ़तापूर्वक जुड़े हों और अपनी संस्कृति की निरंतरता को पहचानते हों। स्वतंत्रता प्राप्ति के केवल 7 वर्ष पश्चात ही राष्ट्रीय आत्म तिरस्कार और संस्कृति वैभव के लिए उन्माद की अति समाप्त हो रही है। हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता समन्वय का सर्वाधिक चमत्कारिक कार्य कर रही है। अतीत में उनसे इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानी, यूनानी, रोम, सेथियन, तुर्की, फारसी और अरबी आदि विभिन्न संस्कृतियों के तत्वों को ग्रहण किया, अनुकूल बनाया और आत्मसात कर लिया। प्रत्येक नए प्रभाव के साथ भारतीय संस्कृति कुछ परिवर्तित हुई और अब यह पश्चिमी संस्कृति को आत्मसात करने की ओर अग्रसर है। हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखा है।
भगवत गीता वर्तमान में कर्मशील व्यक्तियों को और उपनिषद विचारशील व्यक्तियों को प्रेरणा देती रहेगी। भारतीय जीवनचर्या की सुंदरता और अच्छाई निरंतर बनी रहेगी, चाहे वह पश्चिम की परिश्रम से बचने की युक्तियों से कितना ही प्रभावित क्यों ना हो। लोग हमेशा महाभारत और रामायण के महापुरुषों की गाथाएं तथा दुष्यंत और शकुंतला, पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथाओं में आनंद लेते रहेंगे। शांति और आनंद से जो सदैव भारतीय जीवन में व्याप्य रहा है, अत्याचार, रोग और निर्धनता ने इसे कभी बोझिल नहीं किया है। निश्चय ही पश्चिम के अधिक उत्तेजनापूर्ण रहन सहन के समक्ष अदृश्य नहीं हो जाएंगे। एल बॉसम जी कहते हैं कि प्राचीन संस्कृति में जो कुछ भी निरर्थक था वह पहले ही नष्ट हो चुका है। वैदिक काल की अनुचित व बर्बर सार्वजनिक बलि को कभी भी बंद कर दिया जा चुका है और लोग उसको भुला भी चुके हैं। यद्यपि कुछ संप्रदायों में अब भी पशु बलि जारी है। विधवाओं का अपने पति की चिता पर जलाया जाना बहुत समय पहले ही बंद हो चुका है। अब लड़कियों का बचपन में कानूनी विवाह भी बंद हो चुका है। समस्त भारत में बसों और रेलगाड़ियों में ब्राह्मण अपवित्रता की गंभीर चिंता किए बगैर दलित जातियों के लोगों के संपर्क में आते हैं तथा मंदिर के द्वार कानूनन सबके लिए खोल दिए गए हैं। जाति प्रथा समाप्त हो चुकी है। यह प्रक्रिया काफ़ी पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी, परंतु इसकी गति अब इतनी तीव्र है कि यह 1-2 पीढ़ियों में जाति प्रथा के अधिक आपत्तिजनक तत्व अदृश्य हो जाएंगे। परिवार की प्राचीन प्रथा अपने आप को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ढाल रही है। वास्तव में समस्त भारतवर्ष की तस्वीर ही बदल रही है, परंतु सांस्कृतिक परंपरा लगातार प्रवाहमान है और यह प्रवाह कभी रुकेगा नहीं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।